हेलो गाइज, मैं मंजेश सर। तो आज हम सब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है त्रिकोणोमेट्री। तो आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या है। तो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन है कि त्रिकोणोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यही होता है हमारा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में जो ट्रायंगल हम यूज करते हैं वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि त्रिकोणोमेट्री ऑलवेज define for a right angle triangle. मतलब कि जब हमें त्रिकोणमिति पढ़नी है तो वहाँ पे हम जिस त्रिभुज का भी जिक्र करेंगे तो वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। तो अब आते हैं इसको आगे देखते हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस त्रिकोणमिति में हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। दो कोण 90 तो हो ही नहीं सकता है कोई भी ट्रायंगल में, होने से एक ही एंगल उसका 90 होगा। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये हमारा ABC एक त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे इसके एंगल B पे 90 का एंगल बना है। तो यानी कि ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में जो हमारा ये तीनों साइड्स हैं, तो जहाँ पे 90 बनता है ठीक इसके सामने वाली जो साइड होगी, जहाँ पे 90 इसके सामने वाली ये साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेनियस। ये साइड कहलाती है बेस और ये साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस को आप सिंबल में H लिख सकते हैं, बेस को सिंबल में हम B लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को सिंबल में हम P लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें 90 के जस्ट सामने वाले साइड को हम बोलेंगे H, नीचे वाले को बोलेंगे B और इसको बोलेंगे P। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी जो नंबर है, नेचुरल नंबर हो या रियल नंबर, कोई भी जो रियल नंबर है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 24 और दूसरा नंबर है 5। अगर हम इन दोनों नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, सपोज कि हमने 24 को 5 से डिवाइड कराया, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट चाहे जो भी, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4.8 के लगभग में आएगा। तो वो 4.8 क्या हुआ? इस दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद जो हमको मिला उसका रिजल्ट होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स है, P, B और H है। अब ये तीनों साइड में से कोई भी दो साइड को हम अल्टरनेटिव अगर एक दूसरे से डिवाइड करते जाएंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा हमको। तो आइए देखते हैं कि किसका रिजल्ट क्या मिलता है। सपोज कि यहाँ का एंगल हमारा कुछ है थीटा। तो देखिए कि अगर हम इस ट्रायंगल की ये साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हाइपोटेनस, इन दोनों साइड को हम एक दूसरे से डिवाइड कर लें, यानी कि P को हम ऐसे डिवाइड कर लें। तो जब P को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट को हम कहेंगे साइन। जब हम P को ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किसके बराबर है? साइन के बराबर है। अगर हम P को ऐसे डिवाइड ना करके, आप ये भी कह सकते हैं कि हम P को ऐसे क्यों करेंगे, H को P से करेंगे। अगर हम इसको H को P से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमको रिजल्ट मिलेगा, मगर पहले साइन रिजल्ट मिला, अब हम इसका अलग मिलेगा। तो जब हम P को H से डिवाइड करेंगे तो साइन मिला, अब अगर इसको हम पलट देंगे, H को P से करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कोसेक। तो यहाँ से दो आपको मिल गया कि अगर हम P को H से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा क्या होगा? साइन के बराबर होगा। और इसको उलट देंगे हम, अगर H को P से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कोसेक के बराबर होगा। फिर सेकंड देखते हैं कि अगर हम P को H से ना करके B को H से करें
बी को एच से अगर डिवाइड किया जाए तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो होगा हमारे कोस के बराबर। और अगर इसी को पलट दिया जाए, एच को बी से डिवाइड किया जाए, तो ये इसका रिजल्ट आएगा हमारा सेक के बराबर। तो ये हमारा 4 प्रोसेस हुआ कि जब हमने एक बार पी को एच से किया, फिर एक बार एच को पी से किया, फिर एक बार बी को एच से किया, फिर एच को बी से किया। अब क्या बचेगा कि पी को बी से करा या बी को पी से कराए। तो फिर आइए, अगर हम पी को बी से डिवाइड कराएं तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 10, और इसी को पलट दिया जाए, अगर बी को पी से किया जाए तो हमको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 4। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज एबीसी है तो वो त्रिभुज एबीसी के अगर तीनों साइड्स को अगर हम अल्टरनेटिवली एक दूसरे से भाग लगाते हुए जाएं तो हमारे पास कुल 6 ऑप्शन मिलता है, और हमको कोई भी ऐसा साइड नहीं बचा जिससे भाग लगाना बाकी हो। आप देख सकते हैं कि 6 ऑप्शन मिला। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट मिला है, ये तो एक रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 dear are only 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या इसी को आप कह सकते हैं फंक्शन। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन इन मैथमेटिक्स। ये तो मैथमेटिक्स की है ही है। तो आप यहाँ से ये कह रहे हैं कि कुल त्रिकोणमितीय फंक्शन या कुल त्रिकोणमितीय रेशियो की कुल संख्या कितनी हुई, 6 हुई। और ये 6 क्या यही है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो हमारे पास ये जो 6 है वो क्या क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक एंड सेक। ये है, ये जो साइन है ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हर एक चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है या इसको फुल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो साइन है हमारा शॉर्ट फॉर्म है। जब हम इसको मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इस साइन का पूरा नाम होता है SIN, साइन होता है। इसी प्रकार कोस भी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम हो जाता है कोसाइन। टेन भी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम हो जाता है टेंजेंट। कोट भी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसकी पूरा नाम होती है कोटेंजेंट। कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, एंड सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। तो आप यहाँ से ये देखिए कि कुल त्रिकोणमितीय फंक्शन या कुल त्रिकोणमितीय रेशियो की संख्या केवल 6 होती है, और उन 6 का पूरा नाम क्या होता है, साइन का SIN साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट एंड सेक का सेकेंड। तो इस प्रकार ये 6 हमें फॉर्मूला मिला कि साइन की फॉर्मूला P/H, कोस की फॉर्मूला B/H, टेन की फॉर्मूला P/B, कोसेक की फॉर्मूला H/P, सेक की फॉर्मूला H/B एंड कोट की फॉर्मूला B/P। हमें ये 6 फॉर्मूला को याद करना है और आगे इसको यूज करना है। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो एक पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन है, उसने किसी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हमें थ्योरम दिया, और उस थ्योरम में उन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस की स्क्वायर होती है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, मतलब उसके वो योगफल के बराबर होती है। तो आप इसको बाय फॉर्मूला में ये देख सकते हैं कि h स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमें क्या इसका यूज कहाँ करना है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमें ये P, B और H इनमें से कोई भी दो हमें मालूम है तो हम उससे हर को यहाँ से निकाल सकते हैं, वहीं पे इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखते हैं कि इसका ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इससे पहले हमने 6 फॉर्मूला देखा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट और सेक का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आपको बोल दे कि एक ट्रायंगल है इस प्रकार, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। इसका साइड AB का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, BC का लेंथ 24 सेंटीमीटर है। देन आपको निकालना है यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा कितनी होगी ये आपको निकालना है।
मतलब ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोण B 90 डिग्री है, AB का वैल्यू 7 है, BC का वैल्यू 24 है। तो आपको साइन थीटा कितनी होगी ये आपको फाइंड करना, निकालना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h। तो देखिए कि P/h, P का मतलब परपेंडिकुलर, जो आपको मालूम है 7। क्या आपको हाइपोटेनस मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम पहले हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? तो ये पाइथागोरस के जो फॉर्मूले हैं हम इससे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें गिवन क्या आपको है। गिवन आपको है AB इक्वल टू 7 cm, BC इक्वल टू 24 cm एंड AC हमें मालूम नहीं है। तो वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूला का ट्रांसपोज किया हुआ चीज है। H को हम वहां से A से लिख दिए, T को हम यहाँ से AB लिख दिए और B को हमने यहाँ से B से लिख दिया। तो आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ से AC फाइंड करना है। Storybox Audio। तो आते हैं AC का स्क्वायर जाएगा उस साइड, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। AB कितनी है? 7, BC कितनी है? 24। 7 की स्क्वायर Storybox 49, Audio। 24 की स्क्वायर 576। दोनों को हम जोड़ेंगे, ये आएगा 625 और इसकी स्क्वायर रूट होती है 25। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये AC का लेंथ कितना है? 25 है। तो यही AC हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। अब हमें इस ट्रायंगल में बेस मालूम चल गया, परपेंडिकुलर मालूम चल गया और हाइपोटेनस भी मालूम चल गया। अब आपको जो निकालना है उसको फॉर्मूला लगाएंगे, उसको निकालेंगे। नाउ हमें निकालना है साइन थीटा। इसकी फॉर्मूला होती है P/h। P कितना गिवन है? 7, H कितना गिवन है? 25। ये हो गई हमारी आंसर।